Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss new chapter. Chapter name is Matrix और Matrices. मैट्रिक्स के बारे में आज हम लोग न्यू चैप्टर अलजेब्रा ऑफ की चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 12th की। ये बेसिक चीज़ है, नई चीज़ है हम सबों के लिए। 11th 10th से थोड़ा सा अलग है। अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक से ही से चालू होता है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें और मैथमेटिक्स का आसान तरीका से समझें और इसका आनंद उठाएं और क्वेश्चन भी हम लोग इजीली तरीका से समझेंगे, टॉपिक की भी चर्चा करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन की भी चर्चा हम जरूर करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं। ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ इमेन नंबर्स। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, एमएन नंबर्स मतलब उसमें एंट्री कितने हो गए, एमएन हो गए, इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कहने का मतलब जो सतह के सापेक्ष होता है, सतह के सापेक्ष उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग इसमें कहते हैं कॉल्ड रोज एंड इन वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल मतलब स्तंभ की तरह जो खड़ी होती है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। कॉल्ड कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। मतलब कि पहले रो को रिप्रेजेंट करते हैं फिर कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का तात्पर्य एम हॉरिजॉन्टल लाइन जो सतह के सापेक्ष जो लाइन होते हैं उसको हम लोग रो कहते हैं और जो वर्टिकल खड़े होते हैं उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। जितने पहले रो का ऑर्डर देखते हैं फिर कॉलम का देखते हैं तो उसी को ऑर्डर ऑफ m बाई n कहा जाता है। पढ़ा जाता है m बाई n लेकिन इट इज रिटन एज m क्रॉस n मैट्रिक्स। लिखते हैं m क्रॉस n और पढ़ते हैं m बाई n मैट्रिक्स। बात समझ में आ गया। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसको रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। सच एन अरे इज इनक्लोज्ड बाय, उस सारे एलिमेंट को या तो बड़ी ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है या स्मॉल ब्रैकेट के बीच में या डबल लाइन का भी फॉर्म दिया जाता है। कभी कभी आपको नहीं मिलेगा, हायर में जाता है। हायर में जाके इसी को हम लोग नॉर्म भी पढ़ते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। A matrix is generally denoted by capital letters. मैट्रिक्स को कभी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ गया। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे यहां देखिए a इक्वल टू 234 माइनस 106 इज ए मैट्रिक्स हैविंग 2 रोज एंड 3 कॉलम्स सो इट्स ऑर्डर इज 2 बाई 3। कैसे हुआ, जैसे यह दिया हुआ है, इसमें यह लाइन जो हुआ मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन पहला हुआ, यह लाइन मेरा कितना हुआ, दूसरा लाइन हुआ। तब पहले लाइन 2 गो रो हो गया इसलिए 2 गो रो हम कह सकते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या है, 3 गो। तो देखिए इसको C1, इसको C2 और इसको C3। अब 3 गो वर्टिकल लाइन हो गया, इसको हम क्या कह देंगे, 3 कॉलम हो गया तो सो ऑर्डर क्या हो गया, 2 बाई 3। द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, द 2 3 जा 6। फिर से समझे, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ तो उसको 2 रो कहेंगे। 3 वर्टिकल लाइन हुआ तो 3 कॉलम कहेंगे तो सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 बाई 3 हो गया। यही होता है मैट्रिक्स का डिफिनेशन। अब हम लोग चर्चा करते हैं हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे। एन एलिमेंट अकरिंग इन द ith रो and jth column of a matrix A. ith row and jth column of the matrix row is called ijth element of matrix A. ith row और jth column को लोग क्या कहते हैं, ijth element of matrix A and it is denoted by aij. aij करने का मतलब पहले रो और फिर कॉलम। ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। इन जनरल an m by n matrix A. In general, an m by n matrix A can be written as, कैसे लिखते हैं, A11, A12, A13। लाइक फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट एंड फर्स्ट रो का एंड एलिमेंट। उसी प्रकार A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33 यह हुआ। इसको AM1, AM2, AM3, AMN, या कितने ऑर्डर का हुआ, m रोज हो गए और n कॉलम्स हो गए।
या डिस्क्राइब। अब इसी को हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं और देखिए। अब इसे हम इरेज करते हैं या स्क्रीनशॉट लेके भी इसे आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा इस पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल समझेंगे। एक बात ध्यान देंगे, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर वर्ड और मैट्रिसेस इज ए प्लूरल वर्ड। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 -1 0 7 सपोज करो। अब यहां देखते हैं कि इसमें देखिए कितने रो हैं कितने कॉलम है, तो मैंने अभी चर्चा किया। तो देखिए यह हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ तो R1 R2 R3, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गए तो 3 को रो हो जाएंगे। फिर C1 C2 और C3, 3 वर्टिकल लाइन हो गए। तो 3 वर्टिकल लाइन हो गए तो 3 कॉलम हो गए। तो इट्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट्स ऑर्डर जो हो जाएगा 3/3। पहले रो को लिखते हैं फिर हम लोग कॉलम को लिखते हैं। अब डिस्क्राइब की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ A1 एलिमेंट, देखिए पहले रो का पहला एलिमेंट कितना होगा 1। अब मान लो किसी प्रकार A12 की बात करें तो पहले रो का दूसरा एलिमेंट 2। A13 की बात करेंगे पहले रो का तीसरा एलिमेंट 3। फिर हम अगर A21 की बात करें तो 21 मतलब कि सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 4 होगा। A22 यहां देखिए पहला दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट 5। और इसी प्रकार हम मान ले कि A32 कहते हैं तो तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट, तो तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट 0 हुआ। A33 तो यह तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट 7। यही डिस्क्राइबिंग द मैट्रिक्स होता है। ये मेरे ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया। अब इसी पे कुछ हम क्वेश्चन की चर्चा आप सबों के बीच करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन की बात हम एक एक करके थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। जैसे मान लेते हैं क्या कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेके आपको हम समझाते हैं, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have। अब देखिए कि अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। पॉसिबल ऑर्डर लेकिन दोनों को गुना करने पे 18 आना चाहिए, दोनों को गुना करने पे क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो इट्स ऑर्डर भी, इट्स पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्डर देखिए 1 × 18 मतलब कि एक रो और 18 कॉलम हो सकता है। अपोजिट करोगे तो 18 × 1। फिर इसी प्रकार 2 × 9, 2 9 18 मल्टीपल करने पर आना चाहिए। फिर 9 × 2, फिर 3 × 6 तो 3/6 या 6/3, यही पॉसिबल ऑर्डर होंगे। मान ले कि आपको 7 कह दे तो 1 × 7 7 × 1, 10 कह दे तो 1 × 10 10 × 1 2 × 5 5 × 2 etc। यह क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन हम और बताते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to 2i minus j। अब देखिए एक मैट्रिक्स बनाना है, किस टाइप का मैट्रिक्स बनाना है 3/2। 3/2 कहने का मतलब 3 रो हुआ और 2 कॉलम हुआ और aij का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2i minus j। तो पहले कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो a इक्वल टू 3 गो रो है। अब 3 रो में देखना है A11 A12 A21 A31 लिख दिया। अब 2 कॉलम तो दूसरे कॉलम में आ जाइए A12 A22 A32। देखिए इसमें 3 गो रो हुआ कि नहीं हुआ, यह मेरा 3 रो हुआ और 2 कॉलम हुआ,
यही 3/2 मैट्रिक्स है। अब वहां गिवन क्या है, गिवन मेरा क्या है, aij इक्वल टू 2i माइनस जे। अब एक एक करके सबका मान, तो वी हैव, अब a11 कहने का मतलब i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अगर a12 की बात करेंगे तो i का मान 1 हुआ, j का मान 2 हुआ, 2 इंटू 1 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर a21 i का मान 2, j का मान 1, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। a22 की बात करते हैं, तो a22 की बात करेंगे तो i का मान 2, j का मान 2, 2 इंटू 2 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। फिर a31 की बात करते हैं, i का मान 3, j का मान 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। और a32 की बात करते हैं तो 2 इंटू 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। सिंपल हो गया। अब देखिए तो इसी में एक का मान, तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना हुआ, a11 का वैल्यू 1 है, a12 का वैल्यू 0 है, फिर a21 का वैल्यू 3 है, a322 का वैल्यू कितना है, 2 है, a31 का मान 5 है, a32 का मान 4 है, यही 3/2, यही कंस्ट्रक्ट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस हो गए, जिससे हम लोग अगर बुक्स आते हैं, आर्य अग्रवाल आते हैं, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, एक एक्सरसाइज इजिली इस तरह से हम लोग इतना टॉपिक पे बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट्स करें और मैथमेटिक्स को आसानी तरीका से समझें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।